Hello students, welcome back to the next class. I hope all of you are fine and studying well. तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्टिन्यूटी चैप्टर कंप्लीट कराया था. तो आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन. तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन राइट डाउन. तो बच्चों ये चैप्टर डेरिवेटिव्स +1 क्लास में भी था. तो पहले हम +1 का भी बताएंगे आपको, फिर +2 का डेरिवेटिव शुरू करेंगे. तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन. द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग derivative of a function is called differentiation. The process of finding derivative of a function at any point A is called differentiation. आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो. The process of finding the derivative it is called differentiation. तो हमें पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव क्या है. तो डेरिवेटिव अगर पता लगेगा तो पता लग गया कि डेरिवेटिव का जो प्रोसेस है निकालने का उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन. व्हाट इज डेरिवेटिव. जैसे कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट होती है कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब उसका ग्राफ स्मूथ होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए. हम ये सब करके आए हैं लास्ट लेक्चर में. तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स. तो डेरिवेटिव का बच्चों ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है. तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स बच्चों, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है. इट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट. इट इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट. तो बच्चों इस चीज को समझेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, ये छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है. तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या है. इट इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट. देखो मान लो कि आपके पास कोई कर्व है y इक्वल टू fx. तो fx क्या होता है बच्चों. fx क्या है, फंक्शन ऑफ x. तो इसमें कोई भी x की टर्म्स हो सकती हैं, sin x, x स्क्वायर, x क्यूब +1, कुछ भी. तो फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये दोनों सेम होते हैं. तो मान लो, सपोज कर लो कि ये कोई y इक्वल टू fx का ग्राफ है. मान लो fx एक स्मूथ ग्राफ है, स्मूथ कर्व है, कॉन्टिन्यूस कर्व है. तो कर्व ये ग्राफ बनता कैसे है, हम x और y कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करते जाते हैं तो वो पॉइंट्स को मिला के कर्व बन जाता है. जो भी आपको fx दिया होगा, कुछ भी हो सकता है x की टर्म्स. तो हमने मान लिया कि ये कोई ग्राफ है, कॉन्टिन्यूस ग्राफ है. तो बच्चों इट इज सेट ऑफ पॉइंट्स. मान लो कि इसके ऊपर दो पॉइंट्स a और b है. तो बच्चों a के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, ये आपका ओरिजिन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस. तो सपोज करो यहां से यहां तक डिस्टेंस है स्मॉल a. तो इसका a का x कोऑर्डिनेट कितना बन गया. ये अगर आपको a के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो यहां से परपेंडिकुलर फेंको. मान लो ये पॉइंट m है, तो जो OM डिस्टेंस है मान लो वो सपोज कर लो स्मॉल a है. तो x कोऑर्डिनेट क्या बन गया a. तो ये y कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ये हाइट. तो वो कैसे निकालते हैं, y तो fx होता है और x की वैल्यू कितनी गिवन है हमें a. तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया f ऑफ a. तो इसका मतलब a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए a, f ऑफ. आई होप क्लियर सबको. तो a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, x कोऑर्डिनेट इज a एंड y कोऑर्डिनेट जो y होता है वो fx होता है. x की वैल्यू f में पुट करेंगे तो f ऑफ a. तो ये y कोऑर्डिनेट्स आ गया. तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ a. सिमिलरली b निकालना है. तो b मान लो यहां से परपेंडिकुलर फेंका, मान लो ये n है. तो बच्चों ये स्मॉल a है, मान लो ये डिस्टेंस h है. सपोज दैट दिस इज स्मॉल डिस्टेंस h. तो अगर ये h है तो बच्चों यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया. ये a डिस्टेंस है, ये h डिस्टेंस है. तो ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितना हो गया a प्लस h. तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया a प्लस h. तो अगर y में पुट करेंगे, y तो fx है, x की वैल्यू कितनी है a प्लस h. तो b कोऑर्डिनेट्स आ गया f ऑफ a प्लस h. तो b कोऑर्डिनेट बन गया f ऑफ a प्लस h. तो बच्चों
सिंपली हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ रहे हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकली हम डेरिवेटिव को बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट। तो यही तो हम प्रूव करने जा रहे हैं जस्ट फॉर द नॉलेज। तो कर्व में 2 पॉइंट्स लिए, ए कैपिटल बी, एक्स कोऑर्डिनेट्स का मान लो यहां तक ए डिस्टेंस है और वाई होता है एफ एक्स, एक्स की वैल्यू ए है तो एफ ऑफ ए आ गया। इन द सेम वे मान लो ये डिस्टेंस एच है तो यहां तक ये डिस्टेंस टोटल बच्चों, यहां तक ए, ये एच, ए प्लस एच बन गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट ये बन गया, वाई कोऑर्डिनेट कितना बन गया, वो फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो ये बन गया। तो नाउ वी हैव ए एंड बी। बच्चों अगर मैं ए और बी को ज्वाइन कर देता हूं, सपोज कर लो मैं ए और बी पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, तो ये क्या बन गया आपकी सीकेंट। याद करिए 9th-10th में पढ़ा था, कोई भी कर्व हो तो कोई भी लाइन 2 पॉइंट से पास करे ऐसे तो उसे बोलते हैं सीकेंट लाइन। ठीक है बच्चों, अगर 1 पॉइंट से पास करे वो होती है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन, अगर कर्व लाइन मीट्स द कर्व एट 2 पॉइंट्स, this line is said to be secant line. When the line meets the curve at only 1 point, and this line is said to be tangent line. ये छोटी क्लासेस में सबने पढ़ा हुआ है। तो बच्चों now we have this line, suppose कर लो ये लाइन x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। मान लो ये लाइन x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। Got my point? Now we have, हमने +1 में पढ़ा था कोई भी लाइन, अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा बनाए तो उसकी स्लोप होती है टेंजेंट ऑफ थीटा। तो कोई लाइन अगर x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा बना रही है तो उसकी स्लोप होती है टेंजेंट ऑफ थीटा। तो नाउ स्लोप ऑफ लाइन AB, ये लाइन जो AB है x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये +1 में सब कुछ पढ़ा है हमने। तो स्लोप ऑफ लाइन AB इज टेंजेंट ऑफ थीटा। बट स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, अगर लाइन 2 पॉइंट से पास करें जिसके कोऑर्डिनेट्स सपोज करो x1 y1 एंड x2 y2 है, तो उसकी स्लोप जो m से डिनोट होती है, इट इज गिवन बाय द फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो बच्चों अगर कोई लाइन x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है तो उसकी स्लोप होती है लाइन की टेंजेंट ऑफ थीटा। इन द सेम वे अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स आपको मिल जाए a और b, मान लो a के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, तो उसी लाइन की स्लोप is given by this formula y2 minus y1 over x2 minus x1। तो लाइन AB के ऊपर 2 पॉइंट्स हमें, ये लाइन पे 2 पॉइंट्स A और B गिवन है, तो इसकी स्लोप कैसे निकलेगी, ये बच्चों x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो इसकी स्लोप क्या होगी y2, देखिए ये y2 माइनस y1 ओवर x2 minus x1। तो this is tangent of theta। तो now we have, ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल टू f ऑफ a प्लस x माइनस f ऑफ a ओवर h आ गया। अगर सपोज करो मैं b को a के अप्रोच कराता हूं, सपोज कर लो b अप्रोचेस टू a, b बच्चों a की तरफ जा रहा है, अगर b यहां पे आता है यहां पे, तो बच्चों अगर सीकेंट बनाऊंगा तो लाइन ऐसे बन जाएगी, तो एंगल भी चेंज हो जाएगा। मान लो बी ए की तरफ आ रहा है, यहां पहुंच गया, अगर यहां पे मैं ए और बी को ज्वाइन करूंगा तो फिर एंगल चेंज हो जाएगा। करते करते मान लो बी ए के को अप्रोच कर रहा है, बी इज वेरी क्लोजर टू ए, सपोज दैट मान लो कि बी अप्रोच कर रहा है ए को, इट मींस बी इज वेरी वेरी नियर टू ए। तो जैसे बी ए के पास आ गया, एक तरह से बी ए को कोइंसाइड कर गया, बी ए के ऊपर है। तो अगर बी ए के ऊपर है बच्चों, तो जो लाइन कोड बनेगी, जो आपको ये कोड दिख रही है, सीकेंट दिख रही है, धीरे धीरे बच्चों देखिए
धीरे धीरे देखिए, जैसे जैसे बी मान लो ए पे आ गई तो बच्चों ये जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है आपको सीकेंड, वो बच्चों अब टेंजेंट बन जाएगी। आई होप क्लियर है सबको। वंस मोर, जैसे मैंने ये कर्व बनाया तो ये ए है, ये बी है, तो अगर बी ए पे आ जाएगी तो बच्चों कुछ ये ऐसे टेंजेंट बन जाएगी। ये जो पहले बी यहाँ पे था वो लाइन जो सीकेंड का काम कर रही थी, जब बी ए के ऊपर आ गया वही लाइन जो है अब टेंजेंट का काम करेगी। अगर ये लाइन टेंजेंट का काम करेगी तो बच्चों ये एंगल भी चेंज होगा। मान लो ये एंगल साई है, सपोज करो ये एंगल साई है, तो अब इसकी स्लोप क्या बन जाएगी? अब जो सीकेंड है, ए बी सीकेंड लाइन है जो, उसकी स्लोप थी tan थीटा। अब जब वही लाइन ए के ऊपर आ गई, अगर बी ए को कोइंसाइड कर गया तो उस केस में जो लाइन की स्लोप होगी वो टेंजेंट ऑफ साई होगी। जब बी ए को अप्रोच करेगा, अगर बी ए के पास चल जाएगा तो बच्चों ये डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि एच अप्रोचेस टू जीरो, ये डिस्टेंस कम होता जाएगा जैसे जैसे कि बी ए की तरफ आ रहा है, ये एक्स डिस्टेंस कम हो ही जा रहा है। तो जैसे ही बी ए को अप्रोच कर देगा, उसको कोइंसाइड कर गया, एक तरह से उसके बिल्कुल नियर आ गया, तो एच भी जीरो को अप्रोच करेगा। अगर बच्चों एच जीरो को अप्रोच करेगा तो देयरफॉर जो आपका जैसे ये टेंजेंट स्लोप ऑफ सीकेंड, दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ सीकेंड, टेंजेंट थीटा इज स्लोप, तो ये स्लोप ऑफ सीकेंड है ए बी, जब थीटा एंगल बना रही है। जब बच्चों एच जीरो हो जाएगा, कहने का मतलब है बी ए को अप्रोच कर देगा, उस केस में एच अप्रोचेस टू जीरो। अगर एच जीरो हो जाएगा तो बच्चों ये जो टेंजेंट थीटा है, स्लोप ऑफ, ये किसकी स्लोप थी? अगर हम थीटा एंगल ले रहे हैं तो वो सीकेंड बन रही है, तो सीकेंड के केस में, ठीक है, तो सीकेंड लाइन थी उसकी स्लोप ये थी। लेकिन जैसे ही आपने बी को ए पे अप्रोच कराया, उस केस में एच जीरो हो गया, एच अप्रोचेस टू जीरो हो गया, तो उस केस में जो स्लोप है वो टेंजेंट ऑफ साई बन गई। आई होप क्लियर है सबको। तो दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन which makes an angle theta with the x-axis, and this is what slope of tangent line at point A. तो slope of tangent at a point, इसको बोलते हैं derivative। तो now we can say that this is slope of tangent line। तो slope of tangent line is what? Derivative। slope of tangent is called derivative। तो slope of tangent line at A, this is slope, तो slope of tangent at A equal to this value। तो slope of tangent होता है derivative। तो derivative क्या है? It is equal to limit h approaches to A, f of A plus h minus f of A over h। अगर तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, if this limit on the right hand side exists finitely and uniquely, इसका एक आंसर फाइनाइट यूनिक नंबर आता है, then we say that function f is derivable। तो फंक्शन डिफरेंशिएशन इसकी पॉसिबल है। तो अगर तो इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइट एंड यूनिक आ रही है, एक ही आ रही है, तो देन वी से दैट fx इज डिफरेंशिएबल। दिस इज अ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव्स। आई होप क्लियर है सबको। तो डेरिवेटिव इज नथिंग बट इट इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमने प्रूव कर दिया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज dy by dx is the limiting value of this function। This is instantaneous change in the functional value of f। फंक्शन की वैल्यू में चेंज हो रहा है। आई होप क्लियर है सबको। इसी केस को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस लिमिट को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम h मेथड की बात करें, अगर मैं x को a प्लस h पुट करता हूं, अगर मैं x को a प्लस h पुट करता हूं, h अप्रोचिंग टू जीरो, तो ये क्या बन जाएगी? लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो, x को a प्लस h पुट किया, a से a कट गया, तो बच्चों इस ये नंबर ये रहा, तो ये नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव? इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड अगर
उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx माइनस fa ओवर x माइनस a, और लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। आई होप क्लियर सबको। ओके, तो बच्चों ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल ही था, याद करो +1 क्लास में, आज हमने उसका प्रूफ दे दिया। क्लियर है सबको। तो दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन, थोड़ी सी समझने वाली टेक्निकल है बट डोंट प्रॉब्लम। तो बच्चों अब हम थोड़े से फॉर्मूले करेंगे +1 क्लास के रिवाइज, सो दैट उस चैप्टर को प्रोसीड किया जा सके। ओके, तो बच्चों सम फॉर्मूले, डेरिवेटिव ऑफ, अगर सपोज करो y fx है तो बच्चों उसका डेरिवेटिव जो होता है हम डिनोट करते हैं dy ओवर dx के साथ। अगर y और fx सेम है तो dy बाई dx और f डैश x सेम है। ओके, सपोज कर लो y इज इक्वल टू fx, तो बच्चों y का जो डेरिवेटिव होता है उसको ऐसे डिनोट करते हैं dy ओवर dx, और अगर y fx है तो डेरिवेटिव को dy बाई dx के साथ डिनोट करते हैं, जहां f डैश x के साथ डिनोट करते हैं, वन इज द सेम थिंग। तो f डैश x मींस dy बाई dx। तो इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ना कैसे है, इसे पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैंने लिखना है सपोज करो z इज अ फंक्शन ऑफ t, तो फिर बच्चों ये जो x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 है, ये fx है, तो x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, x की जो भी वैल्यू पुट करोगे y उस पर डिपेंड कर रहा है, तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मान लो z कुछ ऐसा है t स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, उस केस में z इक्वल टू ft लिख सकते हैं। तो डेरिवेटिव हमें डिपेंडेंट वेरिएबल का करना है, डेरिवेटिव ऑफ z ऐसे लिखते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू t dt। आई होप क्लियर है सबको, इट इज f डैश t। अगर मान लो x इज अ फंक्शन ऑफ y, मान लो ऐसे है कुछ, तो x इज अ फंक्शन ऑफ y, अब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिपेंडेंट x है, इंडिपेंडेंट कौन है y, तो हमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव ऑफ x, इसे बोलते हैं dx को डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू y, dy मीन विद रिस्पेक्ट टू y, dt मीन विद रिस्पेक्ट टू t, dx मीन विद रिस्पेक्ट टू x। तो दिस इज नोटेशन हाउ टू राइट डेरिवेटिव्स। इसका मतलब क्या होता है, y अगर fx है तो बच्चों dy बाई dx f डैश x, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि स्लोप होती है टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, स्लोप। तो निकालते कैसे हैं, मान लो हमने लाइन की बात की ना, मान लो कोई ये लाइन है बच्चों, ऐसे ऐसे कोई लाइन है, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर फेंका, ये थीटा एंगल है, तो स्लोप क्या होती है, मान लो y है, ये मान लो x है, तो बच्चों स्लोप क्या होती है, टेंजेंट थीटा अभी का है, उसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। तो टेंजेंट थीटा क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y रेशो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज अ डेरिवेटिव, इट इज यूज्ड टू फाइंड स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू अ कर्व। आई होप क्लियर सबको। तो आज हमने सिंपली बात की कि डेरिवेटिव होता क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ओके, तो बच्चों आई होप क्लियर है सबको। तो दिस इज जस्ट फॉर दी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, समझना है, कहीं ना कहीं कंपटीशन में आपको ये यूज होगा, पर जो हमने करना है चैप्टर वो काफी आसान है, फॉर्मूले याद करो, अप्लाई करो, आंसर आ जाता है। तो सिंपली हम +1 के कुछ फॉर्मूले लिख रहे हैं बच्चों। अगर मान लो y इज सम फंक्शन ऑफ x, तो ये फंक्शन जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो मान लो फर्स्ट फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर n, derivative of x raised to power n with respect to x is given by n x raised to power n minus 1. This is what power rule, ये पढ़ चुके हैं हम बच्चों। फॉर एग्जाम्पल अगर डेरिवेटिव x की पावर 2 का निकालना है, n इज 2 विद रिस्पेक्ट टू x,
पावर को नीचे करो, n को नीचे ले आओ, x की पावर एक छोटी कर दो। आंसर इज 2x। दिस इज पावर रूल। सपोज करो डेरिवेटिव ऑफ x निकालना है बच्चों, n की वैल्यू 1 होगी, पावर रूल, पावर नीचे, x की पावर 1 minus 1, anything raised to power 0 equals to 1. तो डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x is 1. In the same way हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ y with respect to y 1. डेरिवेटिव ऑफ z with respect to z is 1. तो this is second formula. Third, डेरिवेटिव ऑफ, बच्चे इनको याद करेंगे, कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन ऑफ x. इससे पहले डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. कांस्टेंट 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, 3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0. तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट जिसमें वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, x नहीं आ रहा, तो उनका डेरिवेटिव 0 होता है. तो बच्चों डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट को बाहर लेके जाते हैं और डेरिवेटिव फंक्शन का करते हैं. फॉर एग्जांपल 4 का डेरिवेटिव 0, 10 का डेरिवेटिव 0, लेकिन 10x का डेरिवेटिव, तो कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन ऑफ x, तो कांस्टेंट को बाहर किया, डेरिवेटिव x का निकाला. तो अभी बताया हमने x का डेरिवेटिव 1, आंसर इज 10. मान लो डेरिवेटिव 10x स्क्वायर का निकालना है, तो बच्चों दिस इज कांस्टेंट k, दिस इज सम फंक्शन ऑफ x, तो कांस्टेंट को बाहर निकालो, डेरिवेटिव x स्क्वायर का कर दो. x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल के साथ अभी बताया, n कितना है 2, 2 नीचे, एक पावर छोटी होगी, तो आंसर इज 20x. तो दिस इज फोर्थ फार्मूला. फिफ्थ, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x. तो हमने बच्चों ये +1 क्लास में प्रूव किए थे फॉर्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ, जो आज मैंने अभी प्रूव किया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव ऑफ e की x इक्वल्स टू e की x. नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर x, a की पावर x log ऑफ a. फॉर एग्जांपल a तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मान लो a 7 है, तो बच्चों a की पावर x, a की x log ऑफ a, डेरिवेटिव ऑफ 8 रेज टू पावर x, a कितना है 8. इनको आपने लर्न करने हैं फॉर्मूले, आज सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सम्स करवाएंगे. ओके बच्चों. तो सेवंथ, डेरिवेटिव ऑफ log x with respect to x dx. ऐसे पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ log x with respect to x dx is equal to 1 by x. डेरिवेटिव ऑफ sin x with respect to x cos x. डेरिवेटिव ऑफ cos x with respect to x minus sin x. डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x with respect to x secant square x. बच्चों आपको याद होने चाहिए ये फॉर्मूले, +1 में सारे फॉर्मूले प्रूव किए थे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल. याद है सबको. डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट x with respect to x माइनस secant square x. फाइन. फिर डेरिवेटिव ऑफ secant x tangent x with respect to x. And the 13th formula, derivative of cosecant x equal to minus cosecant x into cotangent x. तो इनको लर्न करना है आप सबने, फिर ताकि सारे सम सॉल्व हो जाएंगे. ओके. तो बच्चों फिर हमने +1 क्लास में पढ़े थे प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल. याद करिए, अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव होगा प्रोडक्ट रूल के साथ. तो व्हाट इज प्रोडक्ट रूल?
डेरिवेटिव ऑफ u into v फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। फिर हमने बच्चों पढ़ा था 15 डेरिवेटिव ऑफ u ओवर v कोशेंट रूल, इसे बोलते हैं कोशेंट रूल। ये बच्चों फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, नीचे वाले का स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, तो आज हमने ये फॉर्मूले याद करने हैं बच्चों, अच्छे से समझने हैं ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन करवा सकें। इनको अच्छे से पढ़ के आना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।